हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 15 जनवरी और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट भारत सुब्रमण्यम हैज बिकेम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ द कंट्री। भारत के किस राज्य के भरत सुब्रमण्यम के 73 जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। ठीक है, जो 73rd ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के, वो कौन से राज्य से हैं? तमिलनाडु से। नाम क्या है? भरत सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोलता है? द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज अप्रूव्ड to change the name of केवाड़िया रेलवे स्टेशन to what? रेल मंत्रालय ने केवाड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखने की मंजूरी दी है। क्या रखने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो हमें बताना है कि उसका नाम बदल के केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है उसका क्या नाम रखा जाएगा। तो नाम है उसका जो रखा जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? गेल मॉनफिल्स रिसेंटली वॉन द 11th ATF टाइटल फॉर their career by defeating whom in the men's singles event of the 2022 Adelaide International 1। गेल मॉनफिल्स ने हाल ही में 2022 एडिलेड इंटरनेशनल 1 के पुरुष एकल स्पर्धा में किसको हराकर उसने अपने करियर का 11वां ATP खिताब जीता है। तो किसको उन्होंने हराया? कारेन खचावो। ठीक है, कारेन खचावो को उन्होंने हरा के अपने करियर का जो है 11वां ATP खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं, राफेल नडाल हैज रिसेंटली अचीव्ड which career ATP title by defeating Maxim Cressy in 2022 मेलबर्न समरसेट 1। राफेल नडाल ने हाल में ही 2022 में मेलबर्न समरसेट 1 में मैक्सिम क्रेसी को हराकर अपना कौन सा करियर ATP खिताब अपने नाम किया है। तो कौन सा है उनका जो 89, ठीक है, 89th करियर जो है खिताब अपने नाम कर लिया है। किसने? राफेल नडाल ने। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? एट व्हाट एज हैज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट डेविड सैसोली रिसेंटली डाइड इन हॉस्पिटल इन इटली। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का हाल में ही कितने वर्ष की उम्र में इटली में एक अस्पताल में निधन हो गया है। तो कितने वर्ष के थे? 65 ईयर। ठीक है, यानी 65 वर्ष के थे और इटली में इनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। हु विल नाउ बी द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि IPL 2022 इन प्लेस ऑफ वीवो की जगह अब कौन इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर करेगा? यानी कि देखिए, और इसका आंसर क्या है? टाटा। ठीक है, टाटा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो IPL होता था, IPL इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा था अभी तक? वीवो। ठीक है, वीवो कर रहा था, लेकिन अब कौन करेगा? टाटा। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लियोनिडस कॉस्ट्रिक्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी अ स्ट्रेन ऑफ COVID-19 कंबाइनिंग डेल्टा एंड ओमिक्रॉन हैज बीन फाउंड। डेल्टा क्रॉन किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
लियोनोडियोस क्रोसिकिस के अनुसार जो डेल्टा और ओमिक्रॉन के संयोजन वाले कोविड-19 का एक स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन पाया गया है। तो ये कौन से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? साइप्रस यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस। आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन, विच नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 12th ऑफ जनवरी? 12 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। क्लियर? 9th क्वेश्चन देखते हैं, अशोक एलुस्वामी of Indian origin became the first employee to be hired to work for which company? भारतीय मूल के अशोक एलुस्वामी किस कंपनी के लिए काम करने का काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी बने हैं? तो कौन से कंपनी में काम करेंगे? टेस्ला, ठीक है। टेस्ला को हम सब जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कार के लिए फेमस है। तो टेस्ला कंपनी में भारतीय मूल के एक ऐसे निवासी हैं जिनका नाम है अशोक लुस्वामी। यह पहले भारतीय मूल के निवासी हैं जिनको टेस्ला में काम करने का मौका मिला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ एवियन फ्लू हैज बीन रजिस्टर्ड? किस देश में एवियन फ्लू का पहला मानव मामला जो है दर्ज किया गया है? तो कहां पे ये किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी कि यूके में। और दोस्तों, आप चाहते हैं जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ फेसबुक लिंक जो है हम दे देंगे, वहां से जाके आप फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? डॉक्टर एस सोमनाथ को, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, टू विच पोस्ट हैज द असम गवर्नमेंट अपॉइंटेड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लोलिना बोरगोहेन इन टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहे को असम सरकार ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो कौन से पद पर नियुक्त किया है? डीएसपी, ठीक है। डीएसपी अभी इनको बना दिया गया है, जो कि असम से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी ओलंपिक में ही, ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में। आगे देखते हैं 13th क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ रेट एट व्हाट परसेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो क्या प्रतिशत अनुमान लगाया है? 8.3%। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डू सो इन द अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी ऑफ द BWF जूनियर रैंकिंग? BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। ऐसा करने वाली भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है? तस्मीर
मीर, ठीक है, तस्मीन मीर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 15th क्वेश्चन। हु हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 फॉर पासपोर्ट इंडिपेंडेंस। पासपोर्ट एक स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? जापान और सिंगापुर, ठीक। और इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है 83, ठीक है, 83। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज द न्यू इकोनॉमिस्ट। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस नए अर्थशास्त्री के रूप में किसको जो है नियुक्त किया है? तो किसको किया है? पेरे ओलिवियर गोरिश्चर्स, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17th क्वेश्चन। हु हैज बीन इंक्लूडेड in the ODI team to be played against South Africa in the place of Indian spinner Washington सुंदर बिंग कोरोना पॉजिटिव। भारतीय स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उनकी जगह पर किस देश अफ्रीका के खिलाड़ी खेली जाने वाली वनडे टीम में शामिल किया गया है? तो किनको किया गया है? जयंत यादव को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन क्या बोलता है। विच अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड ऑफ बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा बाय महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2022, क्लियर। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड by the president of Kazakhstan as the new prime minister of the country। काजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किसको किया उन्होंने? अली खान इस्माइलोव, ठीक है, ये हैं अली खान इस्माइलोव। इनको अभी हाल में ही कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 20th क्वेश्चन देखते हैं। विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे टू ट्रैक द लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन का नाम है मिशन अमानत, ठीक है, मिशन अमानत। इससे क्या होगा कि जो पैसेंजर जाते थे, ट्रैवल करते थे ट्रेन के थ्रू, तो ट्रेन में अपना सामान भूल जाते थे या छूट जाता था गलती से, तो उसको ट्रैक करने के लिए जो है भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने एक मिशन अमानत स्टार्ट किया है ताकि उसको बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके, क्लियर। तो बस दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन है। फॉर द सिक्योरिटी लैब्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर in Punjab, the Supreme Court has constituted a panel and appointed its chairman। प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया है। उसका जो अध्यक्ष है उसको भी नियुक्त कर दिया गया है। तो हमें बताना है कि अध्यक्ष कौन है? इंदु मल्होत्रा, ठीक है, इंदु मल्होत्रा। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।